हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 133 गाइस। यस, सो हम पहुँच चुके हैं डे 133 पे। एंड जैसे कि मैं हमेशा जाती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी जिम में, बट यस थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी के मैं चली गई थी जिम। एंड जिम जाके सबसे पहले मैंने किया था कार्डियो। एंड आई टोल्ड यू ना कि मैं पहले 10 की स्पीड पे दौड़ती थी और मुझे 12 की स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, बट अब ऐसा नहीं है। मैं 12 की स्पीड पे दौड़ लेती हूँ बड़े आराम से। एंड इट्स लाइक कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, और क्या चाहिए लाइफ में। यस, एंड जितना आप तेज़ दौड़ोगे उतनी जल्दी आपका फ़ैट भी कटेगा। एंड मुझे जो है अपना जो भी थोड़ा बहुत भी फ़ैट है वो भी ख़त्म करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम फिट, दैट्स इट। तो फिट होने के लिए आप जितनी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप अपनी बॉडी में बना सकते हो तो उतनी ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेंथ बनाइए। नो डाउट आपके पेन होएगा, दर्द होगा, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। नो पेन नो गेन। उसके बाद मैं आ गई थी फ्लोर पे। एंड फ्लोर पे आने के बाद मैंने नॉर्मल अपना वार्म अप टाइप किया था कुछ। तो मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुकी थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा और किया था। और ये जो भी मैं करती हूँ ये एक्सरसाइज में भी आ जाता है। ये साइड एक्सरसाइज जो भी आपके साइड का फ़ैट होता है वो काटने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ। और पेट जो है आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए भी काम में आता है। एंड देन मैंने किया था एक तरीके से इसको आप यू नो आगे पीछे इसको जैसे वृक्षासना होता है ना, ताड़ासना होता है। ताड़ासन में आप ऐसे हाथ एकदम ऊपर करके चलते हैं, तो उस तरीके का आप मान सकते हो। क्योंकि इसमें आप जब सांस छोड़ते हुए नीचे आते हो एंड देन सांस भरते हुए ऊपर जाते हो, तो ये ना तो सिर्फ आपकी पेट की चर्बी कम करेगा, लेकिन आपके बैक में भी जो भी फैट जमा हुआ होगा ना, ये उसको भी कम करेगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने ये 10 किए थे। देन मैंने 20 के जंपिंग जैक्स लगाए थे 3 सेट, और ये भी मेरा पहला सेट चल रहा है। जंपिंग जैक्स भी नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है। ये मतलब देखने में जितना आसान होता है, वर्कआउट करने में इतना आसान नहीं होता है ना। तो ये भी बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन करोगे तभी तो फल मिलेगा ना भाई। अब हम करेंगे अपना दूसरा सेट। पहला सेट हो गया मेरा कंप्लीट जंपिंग जैक्स का। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो ये हो गए मेरे 2 सेट 20 के। नाउ हम करेंगे अपना फाइनल सेट, जंपिंग जैक्स का फाइनल सेट। एक्सरसाइज की तो शुरुआत ही है। सो ये मेरा जंपिंग जैक्स का फाइनल सेट है। 3 सेट का जो है मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जो भी एक्सरसाइज करती हूँ उनके मैक्सिमम 3 सेट मारती हूँ। और भी ज़्यादा टाइम हो और एनर्जी हो तो फिर मैं 4 सेट भी लगा लेती हूँ। देन मैंने उठा ली थी अपनी स्किपिंग रोप। एंड 3 सेट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्किपिंग करने के लिए। एंड जितना आप कूदोगे उछलोगे उतना ही फैट कम होता है एंड बॉडी टोड होती है। तो इस वजह से ये कुछ एक एक्सरसाइज जो बेसिक एक्सरसाइज है, इन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। लोग अगर नॉर्मली जिम में मशीनें मार के चले जाते हैं, भाई अपना बॉडी वेट का वर्कआउट तो कर लो पहले। क्योंकि होता नहीं है ना यार, सांस ज़्यादा फूलती है उस पे, मशीनों पे इतनी सांस नहीं फूलती जितनी इस पे फूलती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ये ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं है, हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम गए डायरेक्ट जिम में सीधा कार्डियो पे चढ़ गए, उसके बाद आपने शोल्डर मार लिया, लेग्स मार लिया, ऐसे नहीं। थोड़ा सा तो बॉडी वेट का वर्कआउट आपको करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल तो होती है, टोन्ड होती है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ज़्यादा जल्दी थकते नहीं हो। खाली जिम और वो सब वर्कआउट करने से आप थक बहुत जल्दी जाओगे, लेकिन यहाँ पे आप सारा काम अपने बॉडी से कर रहे हो, बॉडी वेट से कर रहे हो, तो आप थकते कम हो और आपके आप में कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है हर एक चीज़ करने की। आप लोगों से ज़्यादा कर सकते हो आप हर एक चीज़। सो ये मेरा चल रहा है स्किपिंग का। मैं 50-50 के 3 सेट करती हूँ। तो ये मेरा दूसरा सेट चल रहा है स्किपिंग का अभी।
और स्किपिंग जो है ना, ये भी आपकी फ़ैट लॉस जर्नी में मतलब सबसे ज़्यादा मदद करती है। अगर आपको पतला होना है तो ये सारी चीज़ें तो मस्ट है, मतलब करनी ही चाहिए, और बॉडी टोनिंग के लिए भी बेस्ट है। सो अभी मेरा चल रहा है फाइनल सेट। आप देख रहे हो रस्सा, मतलब ये कूदना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती, मतलब कितना गंदा हाल हो जाता है भाई, पैर एकदम ना भर के आ जाते हैं और बहुत गंदा हाल होता है, दर्द भी बहुत होता है, लेकिन ज़रूरी है करना बहुत ज़्यादा अगर आपको फ़िट रहना है। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा, मुझे खुद लगता है कभी कभी कि यार बहुत मतलब मेहनत तो करती हूँ मैं। देन उसके बाद मैंने आज मैं हमेशा भी मैंने 30 डेज़ जब डाइट चैलेंज ले रखा है, तो मैं साथ के साथ 30 डेज़ एब्स भी कर रही हूँ साथ के साथ, तो एब्स वर्कआउट भी करती रहती हूँ। सब मैंने 10-10 केजी के ना 2 डंबल्स उठा लिए हैं, बोले तो प्लेट उठा लिए 2, और इससे मैं साइड्स का वर्कआउट करूँगी अपना। उसके बाद साइड्स का प्लेट्स रखने के बाद मैं आ गई थी, साइड्स का वर्कआउट बाद में करूँगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले किया था अपना जंपिंग स्क्वाट्स, एंड ये मैं 15-15 के 3 सेट लगाती हूँ। सो मैंने जंपिंग स्क्वाट्स के 10 टाइम्स किया, एंड देन उसके बाद मैंने 5 टाइम्स किया था अपना स्क्वाट्स, नॉर्मल स्क्वाट प्लस में साइड। तो ये अभी मेरा पहला सेट चल रहा है। उसके बाद मैं दूसरा सेट करूँगी अपना, और ये भी मैं जंपिंग स्क्वाट्स का ही करूँगी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ 5 टाइम्स करूँगी मैं स्क्वाट्स प्लस में साइड। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, मैंने कहा यार जगह चेंज कर करके अपन करेंगे ना स्क्वाट्स एंड वो। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड नाउ हम 5 टाइम्स करेंगे स्क्वाट्स प्लस साइड। 1, 2, 3, 4, 5, देन उसके बाद मैंने किया था बर्पीज़ के 3 सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो ये मैंने 12 के 2 सेट किए थे मैंने बर्पीज़ के, एंड तीसरा सेट किया था मैंने पुशअप्स का। और अभी मुझे सांस भी नहीं आ रही है, मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। लेकिन मैंने उसके तुरंत ही बाद उठा लिए थे अपने 10-10 केजी के डंबल, तो वो मैं पूरा एक सेट मार रही थी कि 10 केजी के डंबल उठा के अब मैं साइड्स लगाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now back से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके बाद हम रख देंगे। एंड नाउ दूसरा सेट हमारा बर्पीज़ का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. वेरी गुड। अब हम उठा लेंगे प्लेट्स 10-10 kg वाली। Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सो ईच साइड से मैंने लगाए 20-20। देन थोड़ा सा मतलब 10 सेकेंड का रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी अपना तीसरा सेट लगाने। और तीसरा सेट में बर्पीज़ का नहीं लगाती, आजकल पुशअप्स लगाती हूँ, क्योंकि पुशअप्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 5 टाइम्स दंड। Sorry. 2, 3, 4, 5. सो ये हो गया हमारा 3 सेट कंप्लीट। और अब मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, बट मुझे लगाना है अपना फाइनल सेट साइड्स का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सो ये हो गए हमारे 3 सेट साइड्स के एंड 3 सेट में से 2 बर्पीज़ के एंड 1 पुशअप्स का। देन इसके बाद 15 kg का वेट लगाने के बाद मैंने किए थे पुलअप्स। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके बाद हम करेंगे बार डिप्स। ये भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट है आपके बैक के लिए। यू नो आपका बैक अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाता है, आपके ट्राइसेप्स स्ट्रांग हो जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 10 टाइम्स हो गए बार डिप्स एंड 10 टाइम्स हो गए हमारे पुल-अप्स। और अब हम लोग अपना करेंगे एब्स का वर्कआउट। सो एब्स का वर्कआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लटक जाएंगे।
एंड नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये लोअर एब्स का वर्कआउट है जिसको मैं 3 सेट करूँगी पूरे। सो इसके करेंगे हम 3 सेट कंप्लीट। तो अभी हमारे 2 ही सेट हुए हैं, और सॉरी 1 ही सेट हुआ है, और अब हम करेंगे अपना दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। सो ये हो गए हमारे 2 सेट कंप्लीट। एंड थोड़ा सा अपने हाथों को रेस्ट दे के हम करेंगे अपना फाइनल सेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हमारे हो गए 15 15 के 3 सेट। अब हम करेंगे अपर बॉडी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो हम अपर एब्स करेंगे अपने 15 15 के। ये वाले तो हम करेंगे अभी फ़िलहाल 2 सेट, क्योंकि भागड़ ने बोला कि 2 ही सेट करने हैं इसके, तो मैंने 2 सेट किए थे। फिर एक्स्ट्रा कुछ और सेट्स करवाए थे, वो अलग करवाए थे, दैट यू विल सी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हो गए हमारे 15 15 के 2 सेट कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने टोज़ को टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके हम करेंगे 3 सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ अब हम करेंगे अपना तीसरा सेट। 4 5 6। अच्छा, ये क्या हुआ था कि वो उसके भागड़ ने 2 ही 2 सेट लगवाए थे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा सेट लगवा रहा था। तो फिर मुझे भागड़ ने बताया कि ऐसे अपने दोनों ईयर को टच करके ये 15 15 के सेट लगाने हैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल्सो, बट बात एक ही है, सारे अपर एब्स के ही वर्कआउट है। सो मैंने ये भी किया। नाउ ये पहला सेट हो गया। अब हम इसका दूसरा सेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से गया। 15 15 के 2 सेट लगाए थे। इसके बाद हमने अपर बॉडीज़ के लगाने के बाद हम आ गए थे अपने लोअर बॉडी के एब्स लगाने के लिए। सो इसमें हमको अपने लेग्स को रेज़ करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये 20 का हो गया पहला सेट कंप्लीट मेरा। अब हम करेंगे दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये हो गए हमारे 2 सेट कंप्लीट लोअर बॉडीज़ के। लोअर बॉडी एब्स हमने लटकने वाला क्या था, वो भी लोअर बॉडी का ही था एंड ये वाला भी। एंड नाउ अब हम करेंगे जो वो भी लोअर बॉडी का ही है। व्हाट डू यू थिंक गाइज, मेरे एब्स निकल जाएंगे? आई जस्ट नीड टू वर्कआउट ना, पहले तो मेहनत बहुत ज़रूरी है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 21। सो ये हो गया हमारा पहला सेट। अब हम करेंगे अपना दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद भागने में से पूरे 1 मिनट तक होल्ड करवाया मेरा प्लैंक, मतलब ही वॉज काउंटिंग। और फिर फाइनली मुझे बताया कि इतना इतना टाइम हो गया और उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने प्लैंक जो है अपना होल्ड किया पूरा 1 मिनट। ऐसे टास्क मिलते रहने चाहिए ना, उससे क्या है कि आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है और आपको लगता है कि हाँ आपने करा। प्लैंक तो मतलब जब अगर आप लोग को एब्स निकालने हैं ना, लाइक पेट की चर्बी भी कम करनी है या फैट जो है पेट का जो भी थोड़ा बहुत भी है वो भी बर्न करना है, तो प्लैंक इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू। प्लैंक तो कर लेना ही चाहिए। सो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, मुझे प्लैंक तो करना ही है। देन पूरा होल्ड करके फिर मैं नीचे लेट गई एंड देन सारा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद हम आ गए अपने योगा पे। ये क्योंकि अगर हम योगा नहीं करेंगे ना तो भाई अगले दिन आ नहीं पाएंगे, बहुत गंदा हाल हो जाएगा। अभी तो फिर भी झेल लेते हैं बॉडी का दर्द, फिर तो बिल्कुल ही ना झेला जाए। सो सबसे पहले मैंने किया था कैट एंड काउ, उसके बाद बेबी पोज, देन किया मैंने भुजंगासन,
इस आसन के बहुत फ़ायदे हैं भाई। अभी मेरा ये 30 डेज चैलेंज का ये जो है ये ख़त्म होएगा ना, फिर मैं सारे आसन्स के ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी एंड उनके फ़ायदे नुकसान भी बताऊंगी। बट अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, तो जितना कर पाती हूँ, जितना मतलब नॉलेज मैं बांट सकूँ उतनी तो मैं बांटती ही हूँ। देन मैंने किया पिजन पोज। देन अपनी लेग स्ट्रेच करी, उसके बाद किया मैंने मेरा महादेव वाला पोज। आई जस्ट लव दिस पोज। लेकिन जो अभी मैंने पहन रखा था ना नीचे लोअर, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कम था, तो इस वजह से मुझे क्रैम्प आ रहे थे बार बार बीच में, क्योंकि खिंचाव ज़्यादा पड़ रहा था ना। बट इट्स ओके, आई नो आई कैन डू इट एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। ओके, सो नाउ मैंने दोबारा से दूसरी लेग से किया अपना पिजन पोज, जिसमें आपकी लेग्स तो स्ट्रेच होती ही है, आपका बैक होता है स्ट्रेच, आपके हाथ चेस्ट सब मजबूत हो जाते हैं। देन क्रैम्प आया था मेरे, फिर मैंने एक बारी दोबारा बेबी पोज करके नॉर्मल किया उसको। देन मैंने की अपनी लेग की स्ट्रेचिंग, उसके बाद किया अपना महादेव वाला पोज। इससे क्या है कि आपकी बैक जो है ना वो अच्छी खासी खिंच जाती है, कसम से इतना स्ट्रेच आता है आपके हाथों पे, आपकी बैक पे, आपके लेग्स पे। ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट पोजेज़ में से एक पोज़ है। इसको करने में जो मतलब मज़ा आता है ना वो यू कैन नॉट इमेजिन। जिस दिन आपसे अचीव होंगे ना ऐसे ऐसे पोजेज़, तो आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया है। और जो लोग कर लेते हैं उनको पता होगा कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत। देन मैंने किया था अपना धनुरासना, एंड इसमें भी आपकी पेट की पूरी चर्बी ख़त्म हो जाती है अच्छी खासी, एंड बैक जो है बैक की भी, क्योंकि बैक में भी स्ट्रेच आता है एंड पेट पे भी आता है, एंड थाइस में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आता है। देन उसके बाद मैंने किया अपना पश्चिमोत्तानासना, एंड पश्चिमोत्तानासना जो है आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप खाली पेट हो तो ये कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने किया था चक्रासना। ये भी आपकी पेट की चर्बी, जो लोग चक्रासन करते हैं उनका पेट वैसे भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चक्रासन होएगा ही उन लोगों से क्योंकि जिसके पीठ पे चर्बी ज़्यादा होएगी तो चक्रासन कम हो पाता है, स्टिफ बॉडी होगी तो भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए चक्रासन आपका जब जैसे जैसे आप चक्रासन बढ़ता रहेगा तो आप मान लेना कि आप पतले हो रहे हैं। और मैं इतनी तेज़ गिरी ना, क्योंकि मेरे क्रैम्प आ गया था भाई पीछे। मैंने कहा अरे यार, मतलब फिर मैंने नॉर्मलाइज़ किया अपने टांग को। बहुत गंदे वाला आ गया था ऐसा ही नहीं होता ना भाई, नॉर्मल इंजरीज वगैरह होती रहती है, इतने प्यार से एक्सरसाइज नहीं होती है भाई, थोड़ा बहुत उधर झेलना पड़ता है ना। मैंने इसीलिए ये साइड्स का करने लगी, क्योंकि पैरों पे स्ट्रेच आएगा तो जो क्रैम्प है वो थोड़ा सा ठीक होएगा। आई वॉज टेलिंग भाकर कि मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा गंदे वाला क्रैम्प आ गया था। वीडियो ना अभी आज ख़त्म ही करते हैं जल्दी से ही, तो इज़ लाइक कि
हाँ वैसे भी तेरा हो ही गया ना पूरा। मैंने बोला हाँ, तो फिर तितली आसन किया था एंड देन मैंने कहा क्रैम्प आ रखा है, नहीं कर पाऊँगी और कुछ, तो फिर इसके बाद मैंने शवासना करके अपना ये ख़त्म किया था। लेकिन उससे पहले फिर मुझे याद आया कि यार मुझे ना हैंड स्टैंड करना था, तो ऐसे मेरा मन कर गया एक्चुअली, क्योंकि क्रैम्प मेरे पैरों में आया था, मेरे हाथों पे थोड़ी, तो इसलिए फिर मैंने हैंड स्टैंड भी कर लिया। तो यहीं पे मेरी वीडियो भी ख़त्म हो गई थी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, आई लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।